बहराइच में बवाल के बाद अब वहां पर शांति है। हालांकि तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है। रात में भी पुलिस ने गश्त लगाई और आपको ये भी बता दें कि बहराइच में रैपिड रिस्पांस फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। मेरठ से 6ठी बटालियन आरआरएफ पहुंची हुई है। कल तक के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। विसर्जन के समय हुई हिंसा और हत्या के मामले में 40 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में भी 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो देख सकते हैं ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। फुल एक्शन मोड में यहां पर पुलिस भी नजर आई और हल्का लाठीचार्ज भी यहां पर लोगों पर करना पड़ा जब मौके पर भीड़ बेकाबू होती नजर आई। आप तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, जली हुई गाड़ियां आप देख सकते हैं। पुलिस मार्च, पुलिस जो गश्त कर रही थी वो भी आप देख सकते हैं। और आज बहराइच के पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। लखनऊ में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कल पीड़ित परिवार को विधायक और स्थानीय प्रशासन के समझाने के बाद हिंसा में मारे गए युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बहराइच से ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। राजीव, कहां पर मौजूद है इस वक्त आप? क्या लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बवाल कल दिन भर चलता रहा और परिवार में तो मातम पसरा ही हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। क्या मांगे अब तक पूरी हो पाई हैं? देखिए सीनम, बहराइच में हुए बवाल का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अफसर खुद यहां पर कैंप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस खुद यहां पर कल शाम को पहुंचे थे, जिसके बाद जो स्थिति है वो काफी नियंत्रण में है। हालांकि कल रात में कुछ एक गाँव में एक आगजनी की घटना की सूचना मिल रही है, लेकिन तत्काल जैसे ही इसकी सूचना मिली तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और कोई घटना होने से उसे रोका गया। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात करीब 12:45 पर राजधानी लखनऊ में उनके आवास पर होगी। महसी के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, वो यहां पर मृतक के परिजनों को लेकर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया था कि जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी के चलते आज ये मुलाकात होगी। दूसरी ओर लगातार यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनके जरिए लगातार भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, जिसके चलते 16 अक्टूबर यानी कल तक के इंटरनेट के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। और चाहे पुलिस हो, पीएसी हो, एटीएस हो, एसटीएफ हो, उसकी तमाम टीमें इस वक्त बहराइच के प्रभावित क्षेत्र में कैंप कर रही हैं और लगातार कोशिश ये कर रही हैं कि अब तक करीब 40 से 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ किया गया है कि आखिर ये जो घटना घटी है किसी सोची समझी साजिश के तहत की गई है या फिर एक घटना सामने आई है। दूसरी ओर जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है उनकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि प्रथम दृष्टया स्थानीय पुलिस अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। अगर समय रहते उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे उनका गंभीरता से पालन किया जाता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन फिलहाल प्रशासन शासन की मंशा यही है, प्राथमिकता यही है कि हर हाल में बहराइच के प्रभावित इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार की जाए, जिसके चलते 3 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ समेत 4 आईपीएस अधिकारी और 2 एडिशनल एसपी और 6 डिप्टी एसपी रैंक के अफसर जो हैं वो बाहरी जिलों से यहां पर तैनात किए गए हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि यहां के लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। राजीव हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर
लगातार चर्चाएं हो रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। अगर बात करें तो वो लगातार कड़ा एक्शन ले रहे हैं बहराइच में बवाल के बाद, और उन्होंने साफ कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बहराइच में ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। महसी इलाके में इंटरनेट को बंद रखा गया है। रैपिड रिस्पांस फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। मेरठ से 6ठी बटालियन आरपीएफ मौके पर मौजूद है और हत्या के मुख्य आरोपी की तलाश भी जारी है। बहराइच की घटना के चलते कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बहराइच की मासी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बवालियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा की गारंटी सभी को है, लेकिन दंगाइयों और जिनकी लापरवाही के कारण घटना हुई उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटना हुई थी। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा मचा दिया। घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन आगजनी और हिंसा की वजह से माहौल और गर्मा गया। एसपी और कांग्रेस अब बहराइच में बवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मंत्रियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं। देश दंगों की एक झड़ी सी लगी हुई है। अब बहराइच में कल जो घटना हुई है उसमें पूरा जो रामनवमी का जो पर्व था, जिसमें हम मंच पे देख रहे थे कि रामलीलाओं में हिंदू मुसलमान पात एक साथ किसी न किसी कैरेक्टर में सामने आ रहे थे। कोई रावण बने हुए थे, कोई राम जी बने हुए थे, कोई लक्ष्मण जी बने हुए थे, और बहुत हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में, पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है। वहीं बीजेपी नेताओं ने बहराइच में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं लोग, उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। और मेरा सभी पक्षों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और सरकार पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुशासन के मामले में हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है पूरे प्रदेश और देश में, तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं समाजवादी के लोग, थोड़ा ये भी देख लें कि जो उनके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो आज INDA का हिस्सा हैं। उनके सहयोगी दलों की जिन राज्यों में सरकार है, चाहे झारखंड है, चाहे कर्नाटक है, निरंतर उन राज्यों में सरकार होती है। उन सरकार में इतनी घटना उन सरकारों में हो रही है। तो एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख जताया है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं योगी सरकार और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन देखिए, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि घटनाएं हैं उसमें सीधे संज्ञान में लेकर उस पर जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की, तोड़फोड़ और लूटपाट की। पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और बीजेपी विधायक के समझाने पर युवक का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 2 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बहराइच में हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश का कहना है कि सरकार न्याय करे और देखे कि सुरक्षा में कहां चूक हुई। कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बहराइच की घटना को लेकर एसपी पर निशाना साधा। उन्होंने इस सब के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दोषी बताया। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीती है तब से कट्टरपंथियों के मान बढ़े हुए हैं। तो आखिर ये हिंदुओं के त्योहारों पर और खासकर हिंदुओं की निकलने वाली इस यात्राओं में इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, ये बहुत समझने का प्रयास है। और मैं स्पष्ट रूप से कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इस कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनवड़ हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी हैं और इन परिस्थितियों के लिए दोषी राहुल गांधी। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। बहराइच की घटना के बाद उन्नाव और बलरामपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। उन्नाव में जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है। दशहरा मेला और धार्मिक आयोजनों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन का पहरा लगाया हुआ है। वहीं ड्रोन कैमरे से पल पल की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बहराइच में हुई हिंसा के मद्देनजर बलरामपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई है।